हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलर्जी में यूज होने वाली मेडिसिन के बारे में। उसका यूज, डोज, साइड इफ़ेक्ट पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं, वो भी हिंदी में। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली मेडिसिन है सिट्रीजिन टैबलेट। इस टैबलेट के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं सिट्रीजिन। इस मेडिसिन की यूज की बात करें तो इचिंग यानी कि शरीर पे खुजली जैसी समस्याएं हो जाती है, तब उस कंडीशन में हम सिट्रीजिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। वाटर आई यानी आंखों से पानी आना, यानी किसी किसी को आंख से पानी आने लगता है, नाक बहने लगता है, उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं सिट्रीजिन टैबलेट की साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो नौजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस और स्लीपिंग जैसी समस्याएं हो सकती है। इस मेडिसिन की एडल्ट डोज की बात करूँ तो 10 mg ओडी के मतलब होता है दिन में एक बार इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है लिवोरिड टैबलेट। इस टैबलेट के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं लिवोसिट्रीजिन। इस मेडिसिन की यूज की बात करूं तो ईचिंग यानी कि शरीर पे खुजली जैसी समस्या हो सकती है, वाटरी आइज यानी आंखों से पानी आ सकते हैं, रनिंग नोज यानी नाक बह सकते हैं, नाक से पानी बह सकते हैं, स्नीजिंग यानी बार बार छींक आ सकते हैं। उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं लिवोरिड टैबलेट का। अब हम बात करते हैं लिवोरिड टैबलेट की साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो नौजिया जैसी समस्याएं हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस और स्लीपनेस जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं लिवोरिड टैबलेट की एडल्ट डोज के बारे में। तो 5 mg ओडी दिन में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपाम टैबलेट। इस टैबलेट के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं क्लोरफेनिरामाइन। इस मेडिसिन की यूज की बात करें तो ईचिंग यानी कि शरीर पे खुजली जैसी समस्याएं में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वाटरी आइज यानी कि आंखों से पानी आए, तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। रनिंग नोज जैसी समस्या हो सकती है। कॉमन कोल्ड में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नौजिया जैसी समस्या हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है और डिजीनेस जैसी समस्याएं देखने को मिल सकता है। स्लीपनेस हो सकती है। अगर इस मेडिसिन को यूज करते समय अगर ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखे तो इस मेडिसिन को लेना बंद करें और अपने आसपास के डॉक्टर से तुरंत मिलें। इस मेडिसिन की एडल्ट डोज की बात करूँ तो 2 mg बीडी दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और 4 mg दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है लोराटिन टैबलेट। इस टैबलेट के अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है लोराटिनिन। इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो इचिंग यानी कि शरीर पे खुजली जैसी समस्या में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वाटरी आइज में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। रनिंग नोज यानी इस कंडीशन में भी लोराटिनिन टैबलेट का इस्तेमाल यानी कि किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं लोराटिनिन मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो नौजिया जैसी समस्या हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस और स्लीपनेस जैसी समस्याएं देखने को मिल सकता है। इस मेडिसिन को लेने के बाद अगर ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे तो इस मेडिसिन को लेना बंद करें और अपने आसपास के डॉक्टर से तुरंत मिले। इस मेडिसिन की डोज की बात करें तो एडल्ट डोज की बात करें तो 10 mg ओडी दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एलेक्रा टैबलेट। इस टैबलेट के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं फेक्सोफेनाडिन। इस मेडिसिन की यूज की बात करें तो ईचिंग यानी कि शरीर पे खुजली हो तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटरी आइज में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। रनिंग नोज, स्नीजिंग यानी कि बार बार छींके आना, उस कंडीशन में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नौजिया जैसी समस्या हो सकती है, वोमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है, डिजीनेस और स्लीपनेस जैसी समस्याएं देखने को मिल सकता है। अगर इस मेडिसिन को यूज करने के बाद ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखे तो इस मेडिसिन को लेना बंद करना चाहिए। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो एडल्ट डोज की बात करूँ तो 120 mg ओडी दिन में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है बिलास्टिन टैबलेट। इस टैबलेट के अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है बिलास्टिन मेडिसिन। इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो ईचिंग जैसे शरीर पे खुजली जैसी समस्या हो तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। वाटरी आइज यानी कि आंखों से पानी बहना, तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। रनिंग नोज यानी कि अगर आपके नाक बह रहे हैं तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। स्नीजिंग यानी कि बार बार छींके आ रही है तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नौजिया यानी कि जी घबराना और वोमिटिंग जैसी समस्या हो सकती है। डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकते हैं। स्लीपनेस यानी बार बार बहुत ज़्यादा नींद आ सकते हैं। यानी कि इस मेडिसिन के लेने के बाद ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे तो इस मेडिसिन को लेना बंद करें और अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इस मेडिसिन की एडल्ट डोज की बात करूँ तो 20 mg ओडी दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है मोन्टास एल टैबलेट। इस मेडिसिन के अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है मोन्टेलोकास्ट सोडियम लिवोसिट्रीजिन एंड हाइड्रोक्लोराइड।
इस मेडिसिन की यूज़ की बात करूँ तो इचिंग यानी कि शरीर पे खुजली हो तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। वाटरी आइज़ यानी कि आँखों से पानी आए तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। रनिंग नोज़ यानी कि बहुत ज़्यादा नाक से पानी बह रहा है और ठीक नहीं हो रहा है तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नीज़िंग यानी कि बार-बार छींक आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नाक बह रहे हैं, बार-बार छींक आ रहा है तब उस कंडीशन में हम मोन्टास एल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो नौसिया यानी जी मिचलाना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो सकती है, डिज़नेस यानी चक्कर आ सकते हैं, स्लीपनेस यानी अधिक नींद आ सकती है। यानी कि इस मेडिसिन को लेने के बाद अगर ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे तो इस मेडिसिन को लेना नहीं चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इस मेडिसिन की एडल्ट डोज़ की बात करूँ तो 10 mg ओडी दिन में 1 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।